दोनों नंदों ने मेरे पैर पकड़े और मेरे पति ने सीधे मैंने साड़ी जो पहन रखी थे वो हटाकर सीधे प्राइवेट पार्ट को काट दिया। अच्छा, उसके बाद मेरे सामने ही मैं चीख रही हूँ, रो रही हूँ। परिवार मिलकर आपका प्राइवेट पार्ट काट दिया? जी, तीनों लोग हैं और घर में। दोस्तों, हमारे बगल में जिस महिला को आप देख रहे हैं, इनके पति जो इनके साथ किए हैं, आप सुनकर चौंक जाएंगे। इनके पति सबसे पहले इनको मारते हैं, पीटते हैं और उसके बाद इनका प्राइवेट पार्ट चाकू से काट देते हैं। आइए जानते हैं आखिर इनके साथ क्या हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चित्रा आर्या है। आपके साथ क्या हुआ है? मेरे पति और मेरी ननद ने मिलके मेरे साथ मेरे प्राइवेट पार्ट को चाकू से काट दिया था। अच्छा, पति या ननद मिलकर आपका प्राइवेट पार्ट काट दिया लोग? जी। अच्छा, कब की घटना है ये 2012 की घटना है, 2012 मार्च की। कब शादी हुआ था आपका? मेरी शादी दिसंबर 2011 में हुई थी और जो घटना है ये मेरे शादी के 2 महीने बाद गौना होने के बाद की। लव मैरिज शादी हुआ कि अरेंज मैरिज? मेरी शादी अरेंज मैरिज थी और बेला काली मंदिर में मेरी शादी हुई थी। मंदिर में आपका शादी क्यों हुआ? ये लड़के वालों की डिमांड थी कि शादी मंदिर में ही होगी। मेरे पिताजी ने इस पे विरोध भी किया था कि आप लोग शादी मंदिर में क्यों कर रहे हैं जबकि इतना दहेज ले रहे हैं तो उनका कहना था कि आपको शादी तो मंदिर में ही करनी पड़ेगी, हमारे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो इसीलिए, और उसके बाद फिर खरमास स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग को शादी अभी ही करनी है। अच्छा। तो मेरी शादी 14 दिसंबर को हुई थी काली मंदिर में। और आपके साथ पति कब से झगड़ा करने लगा? जी, मार्च में जब मेरा गौना हुआ तो उसी दिन मैंने अपने हस्बैंड को एक लड़की के साथ देखा था जो कि मेरे घर के बगल में रहती थी। अभी मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ। वो 13 साल की बच्ची थी। अच्छा। और रिश्ते में जैसे गांव के जो रिश्ते में पड़ती है तो उसमें उनकी भतीजी लगती थी। हाँ। उनकी भतीजी लगती थी और चाचा बोलती थी उन्हें, मुझे चाची बोलती थी। उसी लड़की के साथ मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था, जिसके बाद मैंने विरोध किया उसका और अपनी सास से इस बारे में बात की कि वो आपके घर में रहते हुए ऐसा काम कर रहे हैं और आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। तो मेरी सास का कहना था कि वो लड़का है, वो कुछ भी करेगा, वो 10 लड़की रखेगा, तुम्हारे बाप की कमाई से नहीं रख रहा। अच्छा। तुम औरत हो, औरत के जैसी रहो। मेरे पति जब कमरे से बाहर निकले तो मैंने उनसे भी बात की, उनको भी बोला कि आप क्या कर रहे हैं, जब यही करना था तो फिर मेरे से शादी करने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, अपने पति को आप रंगे हाथ किसी औरत के साथ, लड़की के साथ देखे थे? जी, एकदम अपने घर में ही, मेरे ससुराल में ही। अच्छा। मेरे पति का कहना था कि औरत हो, औरत की जैसी रहो, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे तुमको लेना देना नहीं है, इसमें तुम कुछ बोल नहीं सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं बोल सकती, मेरी शादी हुई है आपसे तो मेरा हक बनता है बोलने का। अगर आपको यही करना था तो आप शादी ही नहीं करते। इतना बोलने के बाद मेरे पति ने फर्स्ट टाइम, वो पहली बार था जब उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और उसी दिन उसी रात में मारपीट हुई। उसके बाद वो चले गए मुझे मेरा रूम ऊपर था, मैं चली गई वहाँ ऊपर और यही सब, मेरा फ़ोन सब छीन लिया गया था मेरे पति के द्वारा। उसके बाद रात में वो आए तो उन्होंने मेरे साथ फिज़िकल होने की कोशिश की थी उसी दिन। अब ये घटना उसी दिन की थी तो कोई भी लड़की ऐसा देखने के बाद, इस तरीके के बर्ताव के बाद कोई भी लड़की मेरी जगह होगी तो वो फिज़िकल रिलेशन से मना करेगी। मैंने भी किया। मेरे पति ने पहले तो मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की, उससे भी बात नहीं बनी तो मारपीट किया। उसके बाद जब नहीं कुछ हुआ तो वो कमरे से बाहर निकले और उस टाइम मेरे घर में मेरी 3 नंदें मौजूद थीं। 5 ननद हैं जिसमें से 3 मौजूद थीं। तो दोनों जो छोटी वाली ननद थी वो जुड़वा हैं, रीता वर्मा और सुनीता वर्मा। उन दोनों के पास गए और पता नहीं क्या बात हुई तीनों में। थोड़ी देर के बाद वो वापस आए और मेरी ननद लोग भी थी। उन्होंने भी पहले बात से बोला, फिर मारपीट की मेरे साथ। उसके बाद मेरी नंदों ने मेरे हाथ बांध दिए। अच्छा। और मेरे पति को कहा कि सब कोई मिलकर आपको मार रहा था? जी। जबरदस्ती कर रहा था? जी। और मेरी ननद ने फिर कहा मेरे पति से, जिनका नाम, घर का नाम मुन्ना है, ऐसे देवानंद प्रसाद वर्मा नाम है उनका,
कि मुन्ना जाओ, ये ऐसे नहीं मानेगी, जो नीचे से चाकू लेके आओ। अच्छा। हमारे लोकल लैंग्वेज मघी है, तो मघी में उन्होंने कहा। और मेरे पति गए बिना कुछ सवाल किए, चाकू लेके आए। तब तक मेरी जो ननद थी, मेरे ही पलंग से मेरे दोनों हाथ बांधे उन्होंने। मुझे समझ में नहीं आया था तब तक कि मेरे साथ क्या होने वाला। मुझे लगा कि चाकू का शायद डर दिखा के फिजिकल होने की कोशिश की जाए या कुछ भी। मेरे पति आए और उन्होंने बिना कुछ कहे, कुछ भी नहीं कहा, शायद ये बात पहले से तीनों में हो चुकी थी, कुछ भी नहीं कहा। दोनों नंदों ने मेरे पैर पकड़े और मेरे पति ने सीधे मैंने साड़ी जो पहन रखी थे वो हटाकर सीधे प्राइवेट पार्ट को काट दिया। अच्छा। उसके बाद मेरे सामने ही मैं चीख रही हूँ, रो रही हूँ। परिवार मिलकर आपका प्राइवेट पार्ट काट दिया? जी, तीनों लोग हैं। और घर में उसके अलावा मेरी सास मौजूद थी, मेरी बड़ी ननद मौजूद थी, मेरा जो बड़ा भगना है वो मौजूद था। किसी ने कोई कुछ विरोध नहीं किया। उसके बाद मैं वहीं दर्द से चीख ही रही हूँ, बेहोश नहीं हुई थी तब तक चीख रही हूँ। और मेरे पति मेरे सामने खड़े होकर बोलते हैं, अब तुम किसी लायक नहीं हो। और मेरी ननद कहती हैं कि जाओ अब अपने बाप को बताओ, भाई को बताओ, जिसको बताना बताओ, सब तुम्ही को नीचे नज़र से देखेगा, किसी को बताने, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हो। ये लाइन बोला गया। और फिर तीनों, जो मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों ननद थी, निकल गए कमरे से बोल के मुझे वो ऐसी ही हालत में, मेरा हाथ बंधा ही हुआ था और उसी हालत में छोड़ के। आस पड़ोस वालों ने आवाज़ सुनी थी मेरी। और अगले दिन सुबह में, ये रात की घटना है, और अगले दिन सुबह मेरे कुछ पड़ोसियों ने, मैं अभी नाम किसी का नहीं बता सकती हूँ, उन्होंने ही मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया, क्योंकि मेरे घर में उस टाइम कोई था नहीं। ये तो सुबह इनको पीने की आदत है, सुबह दारू पीते हैं? बहुत ज़्यादा। ये दारू के केस में जेल भी जा चुके हैं। अच्छा। दारू पीने और रखने के, दोनों के जुल्म में। तो उसके बाद ये लोग चले गए और फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती ही मुझे प्रेग्नेंट भी किया गया ताकि मैं बंध जाऊं और मेरे मायके वाले मुझे वापस ना लेके आए। तो मैं प्रेग्नेंट हुई। और उस वक्त प्रेगनेंसी के टाइम में तो जो कुछ फेस किया है, अगर किसी को मेरी बात गलत लगती है तो उस गांव में जाकर इंसानियत बची है, मैं ये नहीं कहूँगी। बहुत से लोगों ने मेरी मदद की है। लोग पॉलीथीन में खाना बांध कर फेंका करते थे ताकि मैं अपना और अपने बच्चे का सही से देख रेख कर पालन पोषण कर सके। जी। तो मुझे पॉलीथीन में बांध कर खाना फेंका जाता था। दूसरे कास्ट के लोग बेचते थे, ये फेंकते लोग थे। घर से निकाल दिया था आपको? नहीं, घर में ही थी। इन लोग चाहते थे कि या तो मर जाए या किसी तरह से ये हो जाए, पर खाना पीना नहीं दिया जाता था प्रेगनेंसी की हालत में भी। और जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ था तब भी। 8 महीने का जब मेरा बेटा था तो एकदम बुरी हालत में, एकदम अधमरी हालत में मुझे मेरे मायके ला के छोड़ दिया गया था। वो भी रोड पे, घर भी नहीं, मेरे रोड पे ला के छोड़ दिया गया था। मेरे बड़ी ननद के बेटे के द्वारा, बड़ी ननद के बेटे और मेरे पति के दोस्त लोग थे, उनके द्वारा छोड़ के चले गए थे। और उस वक्त मेरी दिमागी हालत सही नहीं थी। मैं अपनी फैमिली को पूरी बात बताने की हालत में नहीं थी। मुझे समय लगा 2000 लेकिन मेरे गार्जियन फिर भी चाहते थे कि जो भी है, अब बच्चा है तो उसी घर में। बच्चा का जन्म कहाँ हुआ था आपका? वहीं हुआ था, ससुराल में? ससुराल में ही हुआ। आपका ससुराल कहाँ पर है? मेरा ससुराल पढ़ंडा है, दुमुहान के पास। दुमुहान से थोड़ा अंदर जाके एक गाँव आता है बोधगया में, तो वहाँ। और मेरे हस्बैंड का जो दुमुहान पे भी अपार्टमेंट वगैरह है, 16 कट्ठा में बना हुआ है। क्या करते हैं हस्बैंड आपके? मेरे पति कुछ भी नहीं करते हैं। उनके पिताजी की संपत्ति है, तो उनका अपार्टमेंट वगैरह है, रेंट आती है, ज़मीन बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टी बहुत है। तो दोनों भाई कोई काम नहीं करते हैं, बस जो किराया आ रहा है तो वो भी कम नहीं है उन लोगों के लिए। महीने का किराया ही 1.5-2 लाख रुपए है। फिर भी उसके बावजूद आज उन्हीं का बेटा दर की ठोकर खा रहा है, जो कि मेरे पास है। हम हर जगह जा रहे हैं, जहाँ तक मेरे से संभव है, हर जगह जा रहे हैं इंसाफ के लिए। लेकिन FIR की हैं आप? जी, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। सुनवाई हो रहा है उसको? 2015 से सर केस चल रहा है। उन्होंने 2 तलाक का केस लाया गया में 2015 में, और 2016 में वो दूसरी शादी भी कर चुके हैं। अच्छा, 2016 में दूसरी शादी कर लिए हैं? जी, जी। आपके रहने के बावजूद तलाक भी नहीं हुआ? जी, तलाक आज तक नहीं हुआ है, अभी तक तलाक नहीं हुआ है। वो दूसरी शादी कर चुके हैं, 2 बच्चे भी हो चुके हैं उनके,
देख सकते हैं दोस्तों कितना निकामा पति है। पत्नी के होने के बावजूद दूसरा शादी कर लिया है और इनको छोड़ दिया और इनके साथ बहुत बुरा हाल भी किया है। कहने में शर्म आ रहा है, जो पति निकामा पति है इनके साथ इनका प्राइवेट पार्ट काट दिया है और इनको छोड़ दिया है, और वो भी पूरा परिवार मिलकर। देखिए कितना कलंकी परिवार है, कितना कलंकी लोग हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज से बाहर करना चाहिए। आप लोग सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका का वीडियो देख रहे हैं, इनका भी वीडियो आप लोग शेयर कीजिए कि इनको न्याय मिले जल्द से जल्द।